अर्टिकेरिया या पित्ती निकलना एक ऐसी समस्या है जो बहुत आम हो चुकी है, बहुत सारे लोगों के अंदर देखी जा रही है। इसमें क्या होता है, हमारी स्किन के ऊपर खुजली आती है, खुजली के बाद दाफड़ निकलना या चींटी काटती है, वैसा उभार सा बनने लग जाता है। उसमें तेज खुजली आती है और जहाँ पर आप खुजली करते हैं वहाँ लाइन सी बनने लग जाती है। ऐसी समस्या आम हो चुकी है और लोगों के अंदर ये धारणा बन चुकी है कि ये समस्या ठीक ही नहीं होती है, लेकिन इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट से आसानी से इलाज किया जा सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये समस्या आपको क्यों आ रही है। ये हमारे बॉडी की एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो किसी भी चीज़ के प्रति हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये समस्या मेरे को क्यों आ रही है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। पेशेंट आते ही पूछता है कि साहब मेरे को ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि ये लंबे समय तक उस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा चुका है, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन ये उसके बावजूद भी ठीक नहीं होती है। जैसे ही आप दवाइयाँ बंद करेंगे वापस ये समस्या आ जाती है, तो आप परेशान हो जाते हैं। तब आप कहीं ना कहीं दूसरी पैथीज की तरफ देते हैं, तो उनमें अंदर आती है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के अंदर आप सुनते हैं कि इसका तो परमानेंट इलाज, होम्योपैथी के अंदर हर बीमारी का परमानेंट इलाज होता है, तो इसका भी परमानेंट इलाज हो सकता है। कैसे होगा आगे मैं आपको बताऊं, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कारण क्या रहे होते हैं। पहली चीज़ तो एग्जैक्ट कोई कोज पकड़ में नहीं आ पाता है, लेकिन कुछ पॉसिबल कोज होते हैं इसके अंदर। और पॉसिबल कोज को जानने के लिए आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, साहब मेरी जांच करवा लीजिए, एलर्जी टेस्ट करवा लीजिए, किस चीज़ से मुझे हो रही है। बहुत सारे एलर्जेंस के टेस्ट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ पकड़ में नहीं आती, उन चीज़ों को बंद भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी ये समस्या एज इट इज रहती है। तब आपको समझ में आता है कि इसका तो कारण ही पकड़ में नहीं आ रहा। अब इसके पॉसिबल कोज क्या क्या हो सकते हैं। एलर्जिक कारण हो सकते हैं। एलर्जी के अंदर कोई भी चीज़ आपके कांटेक्ट में आने से आपको दिक्कत हो सकती है। कोई दवाइयाँ आप खा रहे हैं उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। आप खाने में अंदर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। आपके घर के अंदर कोई एनिमल्स हैं उनके कांटेक्ट में आने में आपको ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुछ नॉन एलर्जिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे आप स्ट्रेस के अंदर है तो ये समस्या बढ़ जाती है। मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो गया, तब आपको ये दिक्कत हो सकती है। बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेज आ गया तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो ये समस्या आपके टेम्परेचर के साथ, आपके हार्मोन के चेंजेज के साथ में, या कुछ आपने ऐसी चीज़ें आपको पता ही नहीं है कि कोई चीज़ें ऐसे चेंज होगी अचानक, सडनली आपको कोई ऐसा शॉक लग गया तो आपकी ये चीज़ें बढ़ जाती है। तो बिना किसी कारण के, कहना मतलब ये समस्या भी आपको हो सकती है। नॉन एलर्जिक में एक सबसे बड़ा कारण है बिना किसी कारण के आपको पता ही नहीं चलता है क्या है। तो सबसे जो कॉमन केसेज हैं इसी के हैं कि किस कारण का पता ही नहीं चल पाता है। अब इसमें कुछ ट्रिगर फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि आपको पसीना आया, उससे आपकी दिक्कत बढ़ने लग जाती है। आपने एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिया, उसमें आपको दिक्कत बढ़ने लग जाती है। तो कुछ कंडीशन के अंदर ये चीज़ें ट्रिगर हो जाती है, लेकिन एग्जैक्ट कोज पता नहीं होने के कारण एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। केवल आपका एंटी एलर्जी की ट्रीटमेंट होता है। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है होम्योपैथी के अंदर। होम्योपैथी के अंदर मरीज को इंडिविजुअलाइज उसके सिम्टम्स, पेशेंट की प्रकृति, किस तरीके का मरीज है, गर्मी में कैसा वो फील करता है, सर्दी में कैसा फील करता है, उसका डाइजेशन कैसा है, यूरिनरी सिस्टम कैसा है, उसकी सोच कैसी, उसके माइंड सिम्टम्स कैसे हैं, कब उसको क्या क्या दिक्कत होती है। इवन एक एक सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हैं उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाई जाती है, उसकी ड्रग पिक्चर बनाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके उसको मेडिसिन दी जाती है, तब जाके मरीज ठीक हो पाता है। तो ऐसे अर्टिकेरिया के केसेस को अगर ठीक करना चाहते हैं, परमानेंटली रिलीफ चाहना चाहते हैं, तो होम्योपैथी का सहारा जरूर लीजिएगा, आप हेल्प लीजिएगा। इसके अंदर कुछ इंडिकेटेड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा, जिसके अंदर काफ़ी सारी, जैसे आर्सेनिक एल्बम है, कैलकेरिया कार्ब है, एपिस्मेल है, रस्टोक्स है, नेट्राम्यूर है, आपकी बहुत सारी ऐसे सल्फर है। तो ये बहुत सारी ऐसी अर्टिका यूरेंस है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर आती है जो अर्टिकेरिया के लिए खास जानी जाती है। लेकिन इनका सिलेक्शन कैसे करना है, डॉक्टर के परामर्श से ही करके आपको लेना है। आप चाहते हैं अर्टिकेरिया के मरीज को परमानेंट रिलीफ मिले और हमारे से कॉन्टैक्ट चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस वीडियो के चैनल के साथ जुड़ने के लिए।